नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव शहरों की 200 खबरों को। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बिहार के मजदूर की हत्या, मृतक का नाम मोहम्मद मुमताज। ग्रेनेड हमले में मुमताज की मौत, हमले में मजबूल और आरिफ घायल। लखीसराय में हार्डकोर नक्सली मनश्याम दास गिरफ्तार, डेटोनेटर और कारतूस बरामद। स्पेशल कोर कमेटी का सदस्य है मनश्याम। जहरीली शराब मामले में पीएमसीएच अलर्ट, सभी गंभीर मरीजों का चल रहा इलाज। छपरा सदर एसडीएम ने मौत की वजह पर साधी चुप्पी। जहरीली शराब पीने से दर्जन भर लोगों की आंखों की रोशनी गई। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। घटना की सूचना मिलते ही गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। प्रभावित लोगों को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। गांव में पूजा के दौरान लोगों ने पी थी शराब। छपरा में जहरीली शराब कांड पर बोले सारण के डीएम, घर घर हो रही है जांच, बीमार लोगों का हो सके इलाज। समस्तीपुर के मुसरीघरारी थाना इलाके में गैस वेंडर की हत्या का खुलासा, हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। गोपालगंज में पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब बरामद, यूपी से आ रहा था पिकअप वैन, पिकअप के भीतर बॉक्स में मिला शराब। गोपालगंज के जादवपुर पुलिस ने 2570 पैकेट विदेशी शराब किया बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। जमुई के एसपी को फोन पर धमकी देने का आरोपी देवघर से गिरफ्तार, आरोपी कुणाल सिंह को मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने दबोचा। गया के इमामगंज में नाले में मिला अज्ञात शख्स का शव मिलने के बाद फैली सनसनी, शव की नहीं हो पाई अब तक शिनाख्त। बीपीएससी की परीक्षा में जहानाबाद के गंगापुर गांव के सुनील सक्सेना को मिला 27वां स्थान। बिजली मिस्त्री राजदेव चंद्रवंशी के बेटे को कामयाबी, घर में जश्न का माहौल। मधेपुरा में 17 साल बाद होमगार्ड बहाली के लिए लगाया गया पहले दिन शिविर, जवान के सपने को पूरा करने पहुंचे 495 अभ्यर्थी, एक भी नहीं हुए पास। 2006 में फिजिकल पास करने के बाद फिर दौड़ाने पर अभ्यर्थी नाराज। 17 साल बाद जब फिर से दौड़ का आयोजन, 203 पदों के लिए 22,000 से अधिक युवाओं ने किया था आवेदन। तेजस्वी यादव की चुनौती पर शाहनवाज हुसैन का करारा जवाब, कहा 2019 में आरजेडी को 0 पर किया था आउट, 2024 में भी 0 पर आउट करेंगे। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक पहुंचे सुल्तानगंज, उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर देवघर रवाना। कौशिक ने गंगा की सफाई को लेकर मोदी सरकार की तारीफ की। मुजफ्फरपुर में लंगट सिंह कॉलेज के वैधशाला यूनेस्को की सूची में शामिल, 106 साल पुराना वैधशाला यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल। पटना में 7 अगस्त को महर्षि तुलसीदास की जयंती समारोह का आयोजन, सनातन संस्कृति चेतना परिषद की बैठक। लखीसराय के हलसी प्रखंड में सामान्य स्थायी समिति की बैठक, शिक्षा, मनरेगा, स्वास्थ्य, बिजली विभागों की अनियमितता पर चर्चा। बेगूसराय के बछवाड़ा जंक्शन के पास रेलवे पुलिस का विशेष अभियान, चेन पुलिंग के आरोपी को हिरासत में लिया गया। भागलपुर में विषहरी पूजा और मोहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक, शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील। पूर्णिया में सड़क के किनारे गाड़ी पार्क करने वालों पर प्रशासन का बुलडोजर, प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण, वाहनों को लॉक कर वसूला गया जुर्माना। बेगूसराय के थर्मल चौक पर बाइक सवार 2 धंधेबाज शराब के साथ गिरफ्तार, पिट्ठू बैग से 14 बोतल शराब बरामद। लखीसराय के बढ़ैया में बकरी को बचाने के चक्कर में बाइक सवार दुर्घटना का शिकार, 1 महिला समेत 4 लोग जख्मी। मुहर्रम में शांति और सुरक्षा को लेकर पटना सिटी में बैठक, सिटी एसपी पटना पूर्वी और सिटी एसटीओ के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक। अवैध खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पंकज मिश्रा और दाऊ यादव का करीबी खनन माफिया बच्चू यादव गिरफ्तार, कोयला माफिया में मचा हड़कंप। रांची के ईडी दफ्तर के दूसरे दिन जेएमएम महासचिव अभिषेक श्रीवास्तव से 9 घंटे की हुई पूछताछ, ईडी ने किए अवैध खनन और लीज से जुड़े कई सवाल। ईडी ने पूछताछ के लिए शुक्रवार को तीसरे दिन भी बुलाया। ईडी के सम्मन पर अभिषेक श्रीवास्तव पहली बार बुधवार को हुए थे हाजिर। रामगढ़ कॉलेज में नहीं हुई एसयूसीटी परीक्षा, निराश होकर घर लौटे 555 छात्र, परीक्षा के दिन कॉलेज को मिला ईमेल। धनबाद के शक्ति मंदिर से अगवा 8 साल की बच्ची को धनसार पुलिस ने छुड़ाया, अपराधी
चंगेज खान गिरफ्तार, बोरे में बंदकर बच्ची को किया अगवा। इरफान के बचाव में आए फुरकान अंसारी, कांग्रेस विधायक अनूप सिंह पर साधा निशाना, कहा इरफान को फंसाया क्या। जमशेदपुर में क्षत्रिय समाज की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन, 90% से ज्यादा अंक लाने वाले स्कूली बच्चे सम्मानित। धनबाद को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने निकाला कैंडल मार्च। पाकुड़ में कालाजार जागरूकता रथ को उपायुक्त ने किया रवाना, कालाजार पर नियंत्रण और बचाव की जानकारी देगी जागरूकता रथ। बोकारो के चास में ठनका की चपेट में आई 2 बच्चियां गंभीर रूप से झुलसी, खेत में रोपनी के दौरान हादसा। रांची में पश्चिम बंगाल सीआईडी की छापेमारी, रांची के 2 ठिकानों पर छापेमारी, वकील राजीव कुमार के ठिकानों पर रेड। रांची के अरगोड़ा और तुपुदाना में छापेमारी, कैश के साथ पकड़े गए राजीव कुमार, ब्लैकमेलिंग करने का आरोप। खगड़िया के कन्हैयाचक गांव में जमीन पर कब्जे को लेकर पथराव, लोगों ने एक दूसरे पर जमकर चलाए पत्थर। लोगों ने मौके से एक झोपड़ी को उखाड़ा, मौके पर कैंप कर रही पुलिस, हिरासत में लिए गए 3 लोग। भागलपुर के मिर्जा चौकी स्टेशन पर लोकल पैसेंजर ट्रेन में दिखा सांड, अज्ञात लोगों ने सांड को ट्रेन पर चढ़कर रस्सी से बांधा। नशे में धुत युवक सांड को पैसेंजर ट्रेन में बांधकर फरार, आरपीएफ जवान और प्रशासन की लापरवाही आई सामने। मुजफ्फरपुर के सकरा इलाके में प्रतिबंधित मांस रखने के आरोप में बाइक सवार के लोगों ने की पिटाई, बाइक पर भरा बोरा लेकर जा रहे थे 2 युवक। राजधानी पटना में एक फार्मासिस्ट की गंदी हरकत, दोस्ती के जाल में फंसाकर लड़कियों से ब्लैकमेलिंग, लड़कियों की न्यूड वीडियो रिकॉर्ड कर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव। साथ में काम करने वाली फार्मासिस्ट की बहन ने महिला हेल्पलाइन में की शिकायत, घर तक पीछा करने और धमकी देने का आरोप। देवघर के धर्मनगरी में दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने, बच्चे के साथ कुएं में कूद गई मां, पति के साथ झगड़ा होने पर फूंक दिया घर। गोड्डा की पथरगामा पुलिस ने 10 किलो गांजे के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार, बाइक पर गांजा लेकर जा रहा था शख्स। सीवान के दरौंदा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 लोग घायल, युवती को टक्कर मारकर सड़क पर गिरा बाइक सवार। गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र में पिकअप वैन और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत, हादसे के बाद पिकअप चालक फरार। जमशेदपुर के NH-33 पर तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार की चपेट में लिया, बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत। जामताड़ा के मुर्गाबनी गांव में करंट की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत, 11,000 वोल्ट हाई टेंशन तार की चपेट में आया शख्स। जमुई में महादेव सिमरिया के पास कांवरियों से भरा वाहन दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 15 कांवरिया घायल। 3 महीने पहले पूर्णिया में फरार प्रेमिका श्रेया सिंह अपने प्रेमी के बचाव में उतरी, एसएसपी कार्यालय में पहुंची प्रेमिका, कहा अपनी मर्जी से नेपाल भागकर रचाई थी शादी। अररिया से रिश्वत लेते गिरफ्तार जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की भागलपुर निगरानी कोर्ट में पेशी, 62,000 घूस लेते हुए थे गिरफ्तार। जामताड़ा के करमाटांड प्रखंड में अवैध बालू खनन को लेकर कार्रवाई, 1500 सीएफटी बालू को प्रशासन ने किया जब्त। रामगढ़ में नशा के खिलाफ वाहन लूटने वाले गिरोह का खुलासा, गिरोह से जिले में 8 अपराधी गिरफ्तार, लूटे गए 5 4 पहिया वाहन भी बरामद। मुंगेर में सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में मिला चौकीदार, लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया भर्ती। औरंगाबाद में नगर थाना क्षेत्र से लापता बच्चे सत्य रथ का अब तक नहीं मिला सुराग, ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला था बच्चा। ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान बगझक होने पर चौकीदार को मारा चाकू, चौकीदार के आवेदन पर केस दर्ज। सीवान के मैरवा में अपराधियों ने दिन दहाड़े आधार सेवा केंद्र के संचालक को मारी गोली मारकर लूटे 10,000 रुपए कैश और 2 मोबाइल। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र में हथियार के साथ 3 लोग गिरफ्तार, 2 पिस्टल और 23 जिंदा कारतूस बरामद। दरभंगा में राजनिवास गुटखा कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के घर आईटी का छापा, डिस्ट्रीब्यूटर अनिल अग्रवाल के घर पर छापेमारी, कागजात खंगालने में जुटी आयकर विभाग की टीम। मुजफ्फरपुर में पान मसाला कारोबारी के ठिकानों पर आईटी की दबिश, 2 ठिकानों पर रेड खत्म, राजेश अग्रवाल के घर से 1 करोड़ से ज्यादा के कैश बरामद। गढ़वा के नगर उटारी में मिडिल स्कूल बिलासपुर में अफरा तफरी, 2 छात्रों ने शिक्षक पर ताने पिस्टल, दोनों छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बेगूसराय में पूर्वांचल एक्सप्रेस से 89 बोतल विदेशी शराब और 20 बोतल बियर बरामद, बरौनी जंक्शन पर बोगी की जांच के दौरान मिली शराब।
दानापुर में एक्सीडेंट होने से बाल बाल बचा। लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से 1 नंबर प्लेटफॉर्म के पास टूटा था फिक्स प्लेट। जहानाबाद के सेरथुआ मिडिल स्कूल में बच्चियों से बनवाया जा रहा है मिड डे मील। बच्चियों को पढ़ाने के बजाय कराया जा रहा है चूल्हा चौका। बच्चियों से सब्जी कटवाने और चावल चुनवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। जामताड़ा में शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। करमाटान में साइबर अपराधी विशाल कुमार मंडल गिरफ्तार। बोकारो के सीसीएल कथारा कोयलरी में अवैध खनन को लेकर चला बुलडोजर। अवैध मुहानों और सुरंग से जाने वाले रास्तों को किया गया ध्वस्त। मुजफ्फरपुर में मोबाइल छीनकर भाग रहे चोरों को लोगों ने ओवरटेक कर दबोचा। पेड़ से बांधकर जमकर की पिटाई। जमशेदपुर जिला पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। चोरी की 67 बाइक को किया गया बरामद। मुंगेर के जमालपुर में छात्रा की मौत। खेल खेल में बेहोश हुई थी छात्रा। मौत की खबर सुनने के बाद 4 छात्राएं हुई बेहोश। बेगूसराय में ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। गलत रूट पर टर्न हो गई थी अमरनाथ एक्सप्रेस। स्टेशन मास्टर को किया गया निलंबित। रांची में महिला जवान ने ऑटो चालक को पीटा। ऑटो से जवान की स्कूटी को लगी थी ठोकर। पटना के भूतनाथ रोड में दिन दहाड़े बाइक सवार उच्चक्कों ने एक महिला से सोने के चेन को झपटा। उच्चक के मौके से फरार। मामले की जांच जारी। हाजीपुर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती युवक के इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने की नर्सिंग होम में तोड़फोड़। लालगंज का निवासी था युवक। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर। पिकअप और बोलेरो की आमने सामने की टक्कर में 5 वर्षीय बच्चे समेत 3 लोग बुरी तरह से जख्मी। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। सदर अस्पताल में व्यक्ति का इलाज जारी। वैशाली के लालगंज में अपहरण के बाद हत्या करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। मामले की छानबीन जारी। गुमला के पालकोट पुलिस ने रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार। रेप के बाद जान से मारने की पीड़िता को दी थी धमकी। औरंगाबाद में अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर और बाइक को किया गया जब्त। दोनों ट्रैक्टर चालक भागने में सफल। गोपालगंज में बालू के अवैध खनन में धड़ल्ले से जारी। अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा कारोबार। दुमका में क्रशर प्लांट पर प्रशासन का चला बुलडोजर। जिला खनन टास्क फोर्स ने क्रशर को किया ध्वस्त। बेगूसराय में रेलवे के किनारे एक युवक का शव मिलने से सनसनी। बुधवार की देर शाम घर से काम के लिए निकला था युवक। दानापुर के बेटा में एक प्राइवेट बैंक के डिप्टी मैनेजर राणा राजीव प्रताप से सोने की सीकड़ी और लाखों रुपए के सामान की लूट। 4 की संख्या में थे अपराधी। पूर्णिया के गढ़बनेली के पास NH57 पर सड़क के किनारे खड़ी बस में ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। मौके पर ही 2 लोगों की मौत। पटना पुलिस ने 9 अगस्त को मुहर्रम को लेकर जारी किया अलर्ट। सोशल साइट्स पर पुलिस की पैनी नजर। बगहा में दहेज के लिए महिला की हत्या। औलाद नहीं होने की वजह से कई दिनों से हो रहा था शोषण। सीमांचल में धर्मांतरण का धंधा जोरों पर। कटिहार के आदिवासी बहुल शिवाढ़ी गांव में 7 से 8 परिवारों ने कराया धर्म परिवर्तन। रेलवे ट्रैक के किनारे मिला युवक का शव। गरहरा धारा के मुसहरी की घटना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नेपाल में बारिश से उफान पर गंडक नदी। गोपालगंज के निचले इलाकों में फैला गंडक का पानी। तटबंध के अंदर बसे गांव में नाव ही में एकमात्र सहारा। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से बह रही ऊपर। अलौली, चौथम और बिलदौर प्रखंड के नदी के किनारे रहने वाले लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर। नेपाल में बारिश में कमी आने से मधुबनी जिले के लोगों को मिली राहत। झंझारपुर में कमला नदी का जलस्तर हुआ कम। गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से हो रहा गिरावट। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से फिलहाल 2,30,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज। गंडक नदी की धारा मोड़ने और तटबंधों को बचाने के लिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनाए गए जियो ट्यूब स्टर्ड पर हो रहा काफी कारगर साबित। नदी की तेज बहाव का नहीं पड़ रहा कोई असर। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी। बीते 48 घंटे के दौरान पटना में गंगा के जलस्तर में 48 सेंटीमीटर की वृद्धि। गंगा में स्नान नहीं करने की अपील। बीजेपी को तेजस्वी यादव की चुनौती। बिहार में अकेले चुनाव लड़कर दिखाए बीजेपी। 2025 तक जेडीयू के साथ रहने का भी दिया चैलेंज। तेजस्वी यादव के बयान पर मंत्री जीवेश मिश्रा ने किया पलटवार। कहा अगर है हिम्मत तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बिना कांग्रेस और वाम दलों के चुनाव लड़कर दिखाए आरजेडी। तेजस्वी के बयान पर बोले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार। ये साफ है कि देश की राजनीति में गठबंधन है जरूरी। बिहार से होकर जाता है दिल्ली का रास्ता।
बिहार में गठबंधन की ओर से महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ 7 अगस्त को प्रतिरोध मार्च। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यालय में विधायकों के साथ की बैठक। पटना में नेशनल हेराल्ड की संपत्ति का चला पता। अदालतगंज इलाके में नेशनल हेराल्ड के 21 कट्ठे का प्लॉट। 50 सालों से जमीन पर जमीन माफियाओं का कब्जा, लोगों को नहीं पता कांग्रेस से जुड़े नेताओं की है जमीन। झारखंड विधानसभा का सत्र स्थगित, सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के व्यवहार से दुखी हुए स्पीकर। न्यूज 18 से खास बातचीत में भावुक हुए स्पीकर। कहा बीजेपी विधायकों ने उन पर न सिर्फ व्यक्तिगत आरोप लगाए बल्कि सदन की कार्यवाही को भी बार बार बाधित किया। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र तय समय से पहले स्थगित। बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल। कहा सरकार जनता के सवालों से बच रही। झारखंड विधानसभा के सत्र से पहले ही एक बार फिर बीजेपी विधायकों का विरोध प्रदर्शन। गौ हत्या, गौ तस्करी पर उठाया सवाल। झारखंड विधानसभा में एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। विधानसभा अध्यक्ष खुद बीजेपी विधायकों को मनाने पहुंची। बीजेपी विधायकों ने की हाथ जोड़कर निलंबन वापस लेने की मांग। धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने विधानसभा अध्यक्ष के पैर पर गिरकर की विनती। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा बीजेपी विधायकों का निलंबन वापस ले लिया जाएगा। जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने अपनी ही सरकार पर बोला हमला। कहा धनबाद में अंधेरे में कोयले के खुलेआम लूट, एसपी को तत्काल सस्पेंड करने की मांग। झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 विधानसभा से पारित। आलमगीर आलम ने किया सदन में पेश। कहा करोड़ों रुपए का मिलेगा राजस्व। झारखंड में कम बारिश के बाद सुखाड़ की आशंका। पलामू को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग के साथ विशेष पैकेज की मांग। झारखंड कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल की कोशिश तेज। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की बैठक। 9 और 10 अगस्त को जनजातीय दिवस। सीएम हेमंत सोरेन ने किया लोगों का अनावरण। लोगों में कला और संस्कृति की झलक। कांवरियों में भी देवघर डीसी को दिखता है राजनीतिक दल का कार्यकर्ता। शिकायत करने वाले कांवरिया से पूछा किस पार्टी से हो। कार्रवाई की जगह राजनीति से बचने की दी सलाह। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा जिले के उपायुक्त की ओर से कांवरियों से इस तरह का सवाल करना बेहद शर्मनाक। कांग्रेस नेता और जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार का विवादित बयान। कहा चीन में बन रहा भारत का तिरंगा झंडा। बन्ना गुप्ता का कांग्रेस मंत्रियों के फेरबदल पर बयान। कहा हमेशा मंत्री पद पर बने रह सकता है कोई, आलाकमान का जो भी फैसला होगा वो मान्य। पटना सिटी के एनएमसीएच परिसर जीएनएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फेयरवेल पार्टी का आयोजन। 2018 बैच की नर्सिंग की छात्राओं के लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन। पटना के बिहार रेजिमेंटल में वीर जवानों ने किया अमृत महोत्सव के मौके का कार्यक्रम। सीनियर अधिकारी और उनकी फैमिली हुई शामिल। पटना के बेटा के सिपाही मोहन कुमार बीपीएससी परीक्षा में सफल। मोहन कुमार को 397वां रैंक लाकर बने श्रम प्रवर्तन अधिकारी। लखीसराय में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। सासाराम के करगहर में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। अरवल के कई प्रखंडों का एमएलसी नागेंद्र कुमार ने किया दौरा। अरवल के कुर्था प्रखंड का कार्यालय जर्जर। बीटीओ के काम करने के दौरान भवन का हिस्सा गिरा। लोहरदगा में बीजेपी के पदाधिकारियों की संगठनात्मक बैठक। सिवान में डैट के कर्मियों ने प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ किया प्रदर्शन। खगड़िया के बेलदौर थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक। बाड़मेर हर घर तिरंगा अभियान ने पकड़ा जोर। छात्रों ने घर घर तिरंगा के नारे लगाते हुए लोगों को किया जागरूक। मुजफ्फरपुर जेल में निरीक्षण करने पहुंची मानवाधिकार की टीम। केंद्रीय कारागार का किया निरीक्षण। पटना में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। बगा के रामनगर में 3 पूजा समितियों के दर्जनों लोगों पर केस दर्ज। नागपंचमी के दिन सैकड़ों लोगों ने धारदार हथियार के साथ किया था प्रदर्शन। सासाराम के मिडिल स्कूल करसेरुआ में अंतर स्कूल बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन। सासाराम में डीएम को किन्नरों के समूह ने घेरा। डीएम को माला पहनाकर रखी अपनी मांग। मुजफ्फरपुर में ठेला पर मरीज ले जाने का वीडियो वायरल। वीडियो देख स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। दुमका समरणालय परिसर से कालाजार जागरूकता मोबाइल रथ रवाना। गुमला में तेली साहू महागठबंधन का धरना। पिछले 4 महीने से तेली समाज के 4 लोगों की हत्या का विरोध। गुमला में बारिश नहीं होने से किसान परेशान। ग्रामीणों ने बारिश के लिए कोयल नदी से जल उठाकर किया जलाभिषेक। औरंगाबाद में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव पहुंचे औरंगाबाद। डीएमएसपी समेत तमाम अधिकारियों के साथ बैठक। भागलपुर में सुखाड़ के हालात। किसानों के खेत सूखे। सुल्तानगंज में व्यापार मंडल अध्यक्ष पद का चुनाव। मतदाताओं में उत्साह का माहौल।
भागलपुर में कृषि विश्वविद्यालय सबौर कल मनाएगा 13वां स्थापना दिवस। कुलपति ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। जहानाबाद में जीविका परियोजना के तरफ से वित्तीय समावेशन कार्यक्रम। गोपालगंज के डीएम ने हथुआ प्रखंड में जाना सरकारी योजनाओं का हाल। बिहार में सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर, परिवहन मंत्री शीला मंडल का बयान। 15 अगस्त को हर घर पर झंडा फहराने को लेकर पटना में बड़ी तैयारी। 15 अगस्त को सरकारी स्कूलों के साथ सभी निजी स्कूल रहेंगे खुले। शिवहर में जेल में बंद कैदियों के लिए बेहतरीन पहल। 35 कैदियों को सिखाए जा रहे स्वरोजगार के गुर। शेखपुरा में महिलाओं ने की भगवान इंद्र को मनाने की कोशिश। दाल कुआं से कलश में पानी भरकर भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक। लखीसराय में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन का त्योहार। राजगीर में अनुसूचित जाति बालिका उच्च विद्यालय के छात्राओं ने काटा जमकर बवाल। अनुमंडल कार्यालय में छात्राओं का हंगामा। मुजफ्फरपुर में परीक्षा में सिलेबस से बाहर से आए सवाल। परीक्षा नियंत्रक ने कहा नकल करके लिख लो। स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा में छात्रों का हंगामा। बिहार में मानसून पड़ा कमजोर। सूबे में अब छिटपुट बारिश के आसार। रोहतास के डेहरी में जल जमाव की समस्या का जायजा लेने पहुंचे कार्यपालक पदाधिकारी। धनबाद में निगम के आवंटित दुकानों को दूसरे को हस्तांतरित करने का मामला। 7 सदस्यीय टीम जांच करने के लिए पहुंची। धनबाद के डीआरएम कैंपस में लोको पायलट की भूख हड़ताल। 8 घंटे के बजाय 18 घंटे तक काम कराने का आरोप। देवघर में वन रक्षकों के बगावती तेवर। कर्मियों ने कार्यालय के सामने किया धरना। कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान में दिखेगी आदिवासी कला संस्कृति की छटा। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का हाल। कराहते रहे मरीज, नहीं हुआ इलाज। कटिहार महंगाई के खिलाफ 7 अगस्त को महागठबंधन का प्रदर्शन। आरजेडी नेता समरेंद्र कुणाल ने गौशाला रैक पॉइंट पहुंचकर मजदूरों से संपर्क साधा। रोहतास के डेहरी अनुमंडल में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक। सासाराम रेलवे स्टेशन परिसर में आरपीएफ की ओर से स्वतंत्रता सेनानी को किया गया सम्मानित। कटिहार में श्रावणी मेले और मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक। भागलपुर में एयरपोर्ट की मांग को लेकर हवाई जहाज संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए गोड्डा के सुंदर पहाड़ी +2 स्कूल के शिक्षक डॉक्टर नवीन कुमार को भेजा गया नाम। पूर्णिया नगर निगम की मुख्य सड़क गंगा दार्जिलिंग रूट की हालत जर्जर। 5 साल पहले करोड़ों की लागत से हुआ था निर्माण। झारखंड में मानसून की वजह से कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश। 6 अगस्त तक मध्य दर्जे की बारिश की संभावना। रामगढ़ में बारिश होने से खिले किसानों के चेहरे। खेतों में धान की रोपनी में जुटे किसान। पटना के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मनाया गया पार्श्वनाथ मोक्ष कल्याण महोत्सव। देवघर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम से जुड़ा डाक विभाग। सभी पोस्ट ऑफिस में बिक रहा तिरंगा। बक्सर में गोस्वामी तुलसीदास की जयंती के मौके पर 523 शंखों के द्वारा किया गया शंखनाद। सिमडेगा में नशे के खिलाफ निकाली गई रैली। शहर का भ्रमण करते हुए लोगों को नशे के खिलाफ किया गया जागरूक। गोड्डा में न्यूज 18 की खबर का असर। स्कूल की समस्या को उठाने वाले स्टूडेंट से की गई बात। जल्द समस्या को दूर करने का भरोसा। खगड़िया के श्यामलाल नर्सिंग कॉलेज हॉल में समरसता विभाग की ओर से बैठक का आयोजन। पटना में ऑटो को सीएनजी युक्त करने में ऑटो चालक को हो रही परेशानी। कम सीएनजी स्टेशन की वजह से 2 से 3 घंटे लाइन में लगने को मजबूर। सीतामढ़ी के बोखड़ा प्रखंड में चावल के अभाव में दर्जनों सरकारी स्कूल में मिड डे मील की योजना बंद। सीतामढ़ी के सांप्रदायिक सौहार्द के बीच मुहर्रम को लेकर बैठक आयोजित। पर्व को शांति के साथ मनाने की अपील। रामगढ़ के बुरकुंडा रेलवे साइडिंग के पास रोज लगता है घंटों जाम। ट्रकों के सड़क के किनारे लगने से लोगों को होती है परेशानी। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया प्रखंड के किसान बारिश नहीं होने से परेशान। धान में खेतों में पड़ने लगी दरारें। पटना में पर्यावरण रक्षा के लिए मुहिम की शुरुआत। 10 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य का युद्ध स्तर पर जारी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता।